सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, यहाँ जो हम आज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये CTET 2012 और 13 के प्रश्न हैं। और इसके पहले जो इसमें 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी 2012 और 13 में, इसके वीडियो पहले से अपलोड हैं। मैंने पेडागोजी पहले अपलोड की थी और इसके अलावा जो और प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को अब अपन कवर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से 2019 तक जो TET हुई हैं उनके सारे पेपर्स वहाँ पर अपलोड हैं। लगभग 121 वीडियो हैं, वो आप सारे के सारे वीडियो देखें जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। और पेपर्स में रिपीटेशन चलता है, सेम टू सेम क्वेश्चंस वहीं पर वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लें जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। और CTET में लगभग आप 70% प्रश्नों को हल तो आप पेडागोजी के वैसे ही कर लेंगे यदि आप लोग वो वीडियोस देख लेते हैं तो। चलिए चलते हैं। पीड़ितो अभवत् दिया हुआ है, पदस्य संधिच्छेदः अस्ति। पीड़ितो भवत् पद का संधिच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पीड़ित अभवत्, दूसरा दिया हुआ है पीड़ा अभवत्, तीसरा दिया है पीड़ अभवत् और चौथा दिया है पीड़ितः अभवत्। क्या होगा? तो जो डी है ये रहेगा सही उत्तर। क्या दिया हुआ है? पीड़ितः अभवत्। इसका पदच्छेद होगा और यह विसर्ग संधि के अतोरुरप्लुते दप्लुतः जो सूत्र है, यदि विसर्ग के आगे और पीछे आ हो, या फिर ये कहें कि ठीक, बिल्कुल ठीक है, विसर्ग के आगे और पीछे आ हो तो जो वो आ है उस आ सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ को ओ हो जाता है। तो पीड़ितो भवत् जो शब्द है ये बनता है। तो यहाँ पर जो डी था वो सही है। आगे तवतु दिया हुआ है, का आधा है तवतु, इसको पढ़ेंगे अपन। प्रत्ययः कस्मिन् पदे अस्ति। तो तवतु प्रत्यय किस पद में है बताना है आपको। गतः पद में है, श्रुतः पद में है, अभवत् में है या अन्विष्टवान में है। तो तवतु है तो बाण तो दिखना ही था, यहाँ बाण नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ बाण दिख रहा है तो ये सही उत्तर है। जो तवतु प्रत्यय का प्रयोग है ये कहाँ पर होता है? तो ये भूतकालिक क्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? भूतकालिक क्रिया में। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि तवतु प्रत्यय कौन से काल में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भूतकालिक क्रिया और ये कहें कि भूतकालिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और प्रयुक्त शब्द कर्तृवाच्य होते हैं और ये कहें कि कर्ता के अनुसार ही तवतु प्रत्ययान्त शब्द में लिंग, वचन और क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो तवतु प्रत्यय है इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक, तो जो अन्विष्टवान है ये रहेगा सही। चलिए आगे दिया हुआ है जनयन्ति स्म इति क्रियायाः कर्तृपदम अस्ति। इस क्रिया का कर्तृपद बताना है आपको। पतन्तः दिया है, जलविन्दवः दिया है, शब्दाः दिया है और मुनिः दिया है। तो जयन्ति स्म इति क्रियायाः कर्तृपदम जलविन्दवः अस्ति। क्या होगा? जलबिंदु होगा। ये रहेगा सही उत्तर इसका। आगे चलते हैं। संगीत साधनम पदे समासः अस्ति। संगीत साधनम तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या फिर बहुव्रीहि होगा। तो संगीत साधनम पदे कौन सा? तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है अन्विष्यता। अन्विष्यता इति पदे विभक्ति अस्ति। अन्विष्यता पद में आपको विभक्ति बताना है क्या होगा। तो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, चतुर्थी होगी या तृतीया होगी। तो अन्विष्यता इति पदे विभक्ति तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कौन सा है? तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो जो ये डी दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। विस्मृत्य पदे प्रत्ययः अस्ति। विस्मृत्य पद में प्रत्यय बताना है कौन सा होगा। ल्यप दिया है, त्वा दिया हुआ है, तल दिया है और क्यप दिया है। विस्मृत्य पदे प्रत्ययः ल्यप प्रत्यय अस्ति। विस्मृत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। और ल्यप का प्रयोग हिंदी में कर या कर के होता है। क्या कहें अपन? कर या फिर करके, ये जो शब्द हैं इनमें इनको लेकर के होता है। और त्रच का त्रि और ल्यप का या शेष बचता है।
तो ये कहें कि जब त्वा प्रत्यय वाली क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है तो त्वा के स्थान पर क्या हो जाता है, ल्यप हो जाता है। आपको पता ही है त्वा के स्थान पर हमेशा ल्यप होता है, तो यहाँ जो है ये ल्यप सही रहेगा विस्मृत्य में। आगे स्थिताम दिया हुआ है, स्थिताम पदे विभक्ति ही अस्ति। स्थिताम पद में विभक्ति बताना है, क्या होगा, कौन सी विभक्ति होगी। षष्ठी दिया है, सप्तमी दिया हुआ है, चतुर्थी दी है या द्वितीया होगी, कौन सी विभक्ति होगी। तो स्थिताम पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। मूल धातु कौन सी स्थिताम में, स्था धातु मूल धातु है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो ये बी नंबर वाला रहेगा सही। आगे चलते हैं। अस्मिन् अनुच्छेदे करोति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। करोति क्रियापद का, जो कि क्रियापद का कर्तृपद बताना है। दर्शक दिया है, शोभा दिया है, अरुणा दिया है, सूर्य दिया। ये जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर ये पैराग्राफ से है, जो अंतिम पैसेज रहता है वो गद्य पद्य से। तो यहाँ पर जो डी दिया हुआ है वो होगा सही उत्तर। आगे परिव्रता पदे प्रत्ययः अस्ति। परिव्रता पद में प्रत्यय कौन सा है बताना है आप लोगों को। परिव्रता जिसका अर्थ घेरे हुए होता है परिव्रता का, तो परिव्रता में त दिया हुआ है, तवतु दिया हुआ है, तल दिया है, क्त्वा दिया हुआ है। सही क्या रहेगा, जो ए नंबर वाला दिया है क्त्वा प्रत्यय, ये रहेगा सही उत्तर। परिव्रता पदे क्त्वा प्रत्यय अस्ति। आगे चलते हैं। ध्यानमग्नः पदे समासः अस्ति। ध्यानमग्नः पदे समासः अस्ति। ध्यानमग्न जो पद है इसमें कौन सा समास है बताना है। अव्ययी भाव समास दिया हुआ है, कर्मधारय दिया है, तत्पुरुष दिया है और द्वंद्व दिया है। तो ध्यानमग्नः पदे कौन सा, तत्पुरुष समास, जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर, तत्पुरुषः। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षरः अस्ति। यद्यपि पद में संयुक्त अक्षर है, बताना है आपको कौन सा है। या और दा दिया हुआ है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक एक शब्द का, तो आप बता पाएंगे कौन सा हलंत है कौन सा हलंत नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। दा, या और दा दिया है, दोनों हलंत हैं, बिल्कुल गलत है। आगे दिया हुआ है पा और दा, ये तो गलत है ही। या और पा दिया है, ये भी गलत है। दा और या दिया है, ये ठीक है। आधा दा और फिर या क्या बनेगा, द्या बनता है, ये रहेगा सही उत्तर हमारा। तो जो डी नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थिताम पदे विभक्ति स्थि, ये पहले हो चुका है स्थिताम। आगे चलते हैं। अस्मिन् अनुच्छेदे करोति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये भी हो चुका है। आगे चलते हैं। परिव्रता पदे, ये भी हो चुका है। ध्यानमग्नः, ये भी हुआ है। यद्यपि का संयुक्त अक्षर भी हो चुका है। दा और या। चंद्रोज्ज्वला दिया हुआ है, हाँ चंद्रोज्ज्वला में आपको संधि विच्छेद करके बताना है, संधि विच्छेद करके। चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या होगा, क्रमशः दिया हुआ है चंद्रो प्लस उज्ज्वला, चंद्र प्लस ओज्ज्वला। क्या दिया हुआ है, चंद्र प्लस उज्ज्वला दिया है। और क्या है, चंद्र, ध्यान से, उत और ज्वला दिया है, अलग अलग करके दिया हुआ है। और आगे क्या दिया है, चंद्र प्लस उज्ज्वला। सही क्या रहेगा बताना है आप लोगों को। यहाँ पर चंद्रोज्ज्वला सही उत्तर रहेगा, डी नंबर वाला जो चंद्र प्लस उज्ज्वला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। और यहाँ पर गुण संधि है, डी नंबर वाला रहेगा सही। आगे दिया हुआ है कोपी पदे संधि ही अस्ति। कोपी पद में कौन सी संधि है ये बताना है। विसर्ग संधि, च्युत्व संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो कोपी में विसर्ग संधि होती है, जो पहले नंबर पर दिया हुआ है यही होगा सही उत्तर। आगे दिया हुआ है भोजनादि व्यवस्थाम पदे विभक्ति ही अस्ति। भोजनादि व्यवस्था पद में विभक्ति कौन सी है। तो भोजनादि व्यवस्थाम जो पद दिया हुआ है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, ये रहेगा इसका सही उत्तर। द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा। आगे चलते हैं। नगर स्थिताः या फिर ये कहें नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति। नगर स्थिता पद में समास कौन सा है बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल से स्पष्ट ही दिख रहा है। आगे चलते हैं।
जन्ति, जन्ति इति पदे धातु अस्ति। यहाँ पर आपको धातु बताना है जन्ति पद में, तो जन्ति इति पदे त्यज धातु, त्यज धातु है यहाँ पर, जो पहले नंबर पर ही दिया हुआ है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। विहस्य इति पदे प्रत्ययः अस्ति। विहस्य पद में प्रत्यय बताना है आपको, क्या होगा। त्वा दिया है, ल्यप दिया है, क्यप दिया है और या दिया है। तो विहस्य पद में ल्यप प्रत्यय होगा, जो सी नंबर वाला दिया है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। समानार्थकम शब्द युग्मम अस्ति। यहाँ पर आपको समानार्थक शब्द युग्म बताना है। समानार्थक शब्द युग्म कौन से हैं। कुलम, कूलम दिया है, वसुधा, वसुंधरा दिया है। इसके अलावा कति, कियान दिया हुआ है, कति और कियान दिया है। और क्रूरः और क्रोधः दिया है, क्रूरः दिया हुआ है और क्रोधः दिया हुआ है। ध्यान से बताना है आपको, यहाँ पर समानार्थक जो शब्द युग्म है वो कौन से हैं। सही क्या रहेगा, वसुधा और वसुंधरा, जो बी नंबर वाला दिया है ये रहेगा सही, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है। आगे चलते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वसुधा का अर्थ पृथ्वी है और वसुंधरा का अर्थ भी पृथ्वी है, मतलब कि भार को धारण करने वाली वो है वसुंधरा। और कुल का अर्थ संपूर्ण होता है और कुल एक प्रकार का एक शब्द है। कति का अर्थ यदि देखें तो कति का अर्थ कितना होता है। और कियान यदि देखें तो कियान का अर्थ भी संपन्न होता है। और क्रूर देखा जाए तो क्रूर का अर्थ निर्दयी है और क्रोध का अर्थ गुस्सा या फिर आग बबूला होना ये होता है। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अत्र कस्मिन् पदे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता। कहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है आपको। पहला शब्द दिया है परम, दूसरा दिया हुआ है नित्यम, तीसरा दिया है ध्यान से कृतज्ञताम, कृतज्ञताम ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे दिया है शाश्वत शब्द दिया हुआ है। तो क्या रहेगा सही, द्वितीय विभक्ति कहाँ पर है, तो ये कृतज्ञताम दिया है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यत प्रत्यय से। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है अत्र विधिलिंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। विधिलिंग लकार का उदाहरण बताना है। वही ऑप्शन दिए हैं कृतज्ञताम, वांछति, प्रकटयति और आचरेत। तो विधिलिंग लकार का उदाहरण कौन सा है, जो आचरेत शब्द दिया हुआ है, यह रहेगा इसका सही उत्तर। चर धातु है आ उपसर्ग पूर्वक। आगे कस्मिन् पदे अनीयर प्रत्ययः प्रयुक्तः। कौन से पद में अनीयर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। वह पद कौन सा है जहाँ पर अनीयर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताना है। इत्यादीनी दिया है, उल्लेखनीयानी दिया है, अन्यानी दिया है और वैज्ञानिकी दिया हुआ है। क्या होगा सही उत्तर बताना है आपको। अनीयर प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो जो बी नंबर वाला दिया है उल्लेखनीयानी, यहाँ पर अनीयर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो बी है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, विमान शास्त्रम, जीवन पद्धति, या फिर आगे दिया है विश्व प्रसिद्धम, या फिर अंतिम दिया है चरक श्रुतयोः। अब देखिए द्वंद्व समास जो होता है तो दो चीजें देखनी होती हैं। तो जो अंतिम दिख रहा है चरक और श्रुत, तो चरकश्च श्रुतश्च चरक श्रुतयोः ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। कस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। कौन से पद में सप्तमी विभक्ति है, ते, जगति, विद्यन्ते या अश्नुते। कहाँ पर सप्तमी विभक्ति है ये बताना है। सही क्या रहेगा, जो जगत दिया हुआ है शब्द जगति, जगति पद में सप्तमी विभक्ति है। और जगत शब्द के आपको रूप पता ही होंगे, जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतोः, जगताम, जगति, जगतोः, जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम किम। जो नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण हमें बताना है। क्या होगा नए तत्पुरुष समास का उदाहरण,
पहला दिया है शीतल सलिलम, दूसरा दिया है अनुद्वेगकरम, तीसरा दिया हुआ है प्रिय हितम, चौथा दिया है राग समम। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा सही। तो जो बी नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा सही उत्तर, अनुद्वेगकरम। यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आ आगे आपको दिख ही रहा है, अन दिख रहा है, तो इससे ही हमें समझ जाना है कि यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन में नास्ति दिया है, चैव दिया है, वांग्मय दिया है और मधुर भाषिणी दिया हुआ है। तो नास्ति पद में दीर्घ संधि है, ये रहेगा सही उत्तर। ये कहें कि अकह सवर्णे दीर्घः सूत्र जो है, तो इस सूत्र से ये कार्य हुआ है। और क्रमशः चैव अलग है, वृद्धि संधि है, वांग्मय व्यंजन संधि आ जाएगी, तो ये बिल्कुल से अलग ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विसर्ग संधेः उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? दुष्कर्मेव दिया है, गोत्रेष्वपि दिया हुआ है, आशान्वितः दिया है, चक्षुर्दानम दिया है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण जो है वो होगा क्या? चक्षुर्दानम, ये रहेगा सही उत्तर। चक्षुर्दानम जो दिया हुआ है ये होगा विसर्ग संधि का उदाहरण। और इसका विग्रह क्या होगा? तो चक्षुः प्लस दानम, बिल्कुल से आसान है, चक्षुः प्लस दानम होगा। आगे अंतिम प्रश्न है ये, ल्यप प्रत्ययः कस्मिन् पदे प्रयुक्तः, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। वाल्यात दिया है शब्द, विज्ञाय दिया है, स्यात् दिया है और द्वयम दिया है। तो वि, ज्ञा और ल्यप प्रत्यय के मिलने से विज्ञाय शब्द बनता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे पुनः अन्य प्रश्नों के साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी प्रश्न रहें या वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।